ट्यूटोरियल आपके पास लेकर के आया है जेई मेंस 2021 के 24 फेब के फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। ये हमारे से जितना जल्दी पॉसिबल हो सका हमने चैनल पे अपने अपलोड करने का कोशिश किया है, तो आप इन सॉल्यूशन को देखो और अपने मार्क्स काउंट कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं, और इसमें मैंने जल्दी से आंसर लाने के चक्कर में हमने ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है वाई अल्फा हेलिक्स इज हेलिकल इन शेप। अल्फा हेलिक्स हेलिकल इन शेप क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ था डाइसल्फाइड लिंकेज भी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है क्या? क्योंकि मेन हेलिक्स में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं ताकि वो हेलिक्स बन जाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का उसने पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होंगे? कहाँ पे रहता है एटम? कॉर्नर पे रहते हैं और बॉडी के सेंटर पे रहते हैं। तो सेंटर वाला जो एटम होता है ना, वो हर एक 8 कॉर्नर से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कांटेक्ट में रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, एन ओर ऑफ टीन कंटेनिंग FeCrO4 कंसंट्रेटेड बाय। इसने उससे क्या पूछा है अपने से? FeCrO4 अपने को गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें आयरन है, और आयरन वाली चीजों को कंसंट्रेट करने का सबसे इजी मेथड क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें आपके पास और भी बहुत सारे फ्लोटेशन वगैरह सब दिया हुआ था, तो आपको पता है कि इसमें सल्फाइड वगैरह नहीं है, आयरन है, तो सीधा सीधा क्या कर दिया अपन ने? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ये काफी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्टेरिलिटी इन मेल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ई। करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा? CO2 अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ गन मेटल? गन मेटल का मेजर कंपोनेंट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसके ऑप्शन हमारे पास नहीं आते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर, जो कि 88% प्रेजेंट रहता है। हालांकि इसमें जिंक वगैरह सभी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो मेजर अमाउंट होता है वो किसका होता है? कॉपर का 88% के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स लीचिंग इज डन बाय साइनाइड। साइनाइड के कौन से लीचिंग, कौन सा ओर जो है ना साइनाइड के लीचिंग से होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? Ag2S। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? Ag2S। ठीक है, क्यों? अगर आप याद करोगे लीचिंग प्रोसेस में पढ़ते हो तो AgCN से रिएक्ट कराते थे अपन और Ag2S बनता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्जन ऑफ साइक्लोब्यूटेन टू ब्यूटाडाइन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 40% कंप्लीशन? अपने को के की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है क्या? कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, तो के का फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 1/t ln a0 अपॉन at, या फिर k इज इक्वल टू 2.03 अपॉन t log a0 बाई 80। 40% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब a0 की वैल्यू तो आप क्या मानोगे? 100 मान लिया। 80 की वैल्यू क्या होगी? 40% कंप्लीट होने के बाद कितना बचा होगा कंसंट्रेशन? 60। तो आप परसेंटेज अगर दिया हुआ ना, तो आप क्या करो? 100 में डील करो। तो आपने सीधा सीधा लिख दिया t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 100 बाई 40। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो t इज इक्वल टू 2.03 अपॉन के log 100 बाई 60। यहाँ पे 60 क्यों लिखा है फॉर्मूला में? क्योंकि आपको पता है रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁴। यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया है, तो आप इसको 10⁴ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या है कि अपने को आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। मैग्नीशियम गिवन है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट बेसिकली गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें फास्फोरस जो होगा वो P3 कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो वो अपने पास वाले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? ऐसे आपको क्या पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि सल्फर ज्यादा होगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्फोरस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस P3 कॉन्फ़िगरेशन वाला, अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो हाफ फील्ड वाले फुल फील्ड वाले अपने पास वाले से ज्यादा रहते हैं। तो फास्फोरस हाफ फील्ड वाला है, तो फास्फोरस ज्यादा हो गया सल्फर से। फिर देन सिलिकॉन। अब आते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। मैग्नीशियम कैसे ज्यादा हो गया? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम H2 कॉन्फ़िगरेशन वाला है,
और एल्यूमिनियम क्या है P1, तो H2 क्या है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है क्या, तो वो एल्यूमिनियम वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी फास्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन इज 100। अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इज -XR, देन X विल बी। अच्छा देखो, अपने को पता है डेल्टा, उसने सीधा सीधा क्वेश्चन में दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर -RT/ln के आप फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, क्या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT/ln के फॉर्मूला लगाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, हाँ टी भी गिवन है, आर आपको पता है, सॉल्व कर लेना। बस यहाँ पे आर की वैल्यू आपको किस में लेनी पड़ेगी, जूल में लेनी पड़ेगी, वो कितना होता है 8.314, तो आपने वहां पे पुट कर दिया। डेल्टा जी अपने को पता है -RT/ln के, वहां पे कैलकुलेट कर लिया और -XR से उसको कंपेयर कर दिया, तो x की वैल्यू लिख दी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 1381.8 जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। विच पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल इन द सेंस क्या कि किसका स्ट्रक्चर सेम है, किसका स्ट्रक्चर सेम है। अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी लिखा है। ठीक है, पहला है सल्फेट और दूसरा है क्रोमेट। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो सल्फेट का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, और क्रोमेट का भी टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, क्योंकि दोनों के आउटर मोशन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले माइनस चार्ज के साथ। ठीक है, अब आता है NH3 और NO2। तो ये तो सीधा डायरेक्ट ही पहला ही ऑप्शन आंसर है, क्योंकि ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, तो अपने को आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ, NH3 का शेप जो होगा वो पिरामिडल होगा। ठीक है, NO2 क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं BF3 और BRF3। BF3 का शेप क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। BRF3 में 3 बॉन्ड बने और 2 लोन पेयर बचेंगे, तो 3 बॉन्ड विद 2 लोन पेयर, T शेप हो जाएगा अपने पास। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, TiCl4 SiCl4 टेट्राहेड्रल होता है, आपको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास सल्फेट और क्रोमेट, ए ऑप्शन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है क्या कि द रेट ऑफ इफ फ्यूजन डज नॉट डिपेंड ऑन। इफ फ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाता है, मतलब जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद जो डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ फ्यूजन। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसने 4 ऑप्शन दे दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तीसरा एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप ध्यान से सुनो देखोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि जो ऑरिफिस आपके पास होता है ना, उसका एरिया कितना है, तो वो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल पास कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर क्या करो, आप घर में एंटर कर रहे हो तो आपके पास क्या, आपके घर का गेट क्या है, छोटा है अगर, तो आप एक साथ एक ही आदमी जा सकते हो या 2 ही आदमी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर का गेट बड़ा होगा तो एक साथ क्या होगा, मोर देन 2 पर्सन जा सकते हैं, या फिर 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो ये हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इन जनरल जो डिफ्यूजन का रेट होता है ना, वो होता है PA/√2m के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रूट टेम्परेचर और रूट मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर तो डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इंटर भी ज्यादा होने के चांसेस है उसके। जैसे कि आपके घर के बाहर में भीड़ ज्यादा है तो ज्यादा लोग घर के अंदर इंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर भीड़ कम है तो कम ही लोग इंटर करेंगे ना, तो रेट ऑफ, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ज्यादा होगा तो पार्टिकल तेजी से मूव करेगा, तो उसका इफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां पे उसने क्या बोला है कि रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल का आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उसको कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्ट करा दिया, तो आपने को पता कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, पिक्रिक एसिड बनेगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल, काफी फेमस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6th वाले पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, आप ऑप्शन चेक कर लेना, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपने पास, स्लोप ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। अगर आपको याद होगा तो फ्रेंडलिच का इक्वेशन क्या होता है, x/m = k p⁻1/m, ये फ्रेंडलिच का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अपन ने फ्रेंडलिच का इक्वेशन लिख दिया। अब आप क्या करो, उसका लॉग ले लो, तो log x/m = क्या हो जाएगा, 1/n।
आपने क्या किया, फ्रेंडली इक्वेशन क्या होता है, एक्स बाय एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय एम, तो आपने क्या कर दिया लॉग ले लिया, तो लॉग एक्स बाय एम इक्वल टू क्या होगा, लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी। ठीक है, अब आपने एक्स बाय एम अपना वाई एक्सिस पे होता है और लॉग पी क्या होता है अपने पास एक्स एक्सिस पे होता है, तो 1 बाय एन क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, और लॉग के क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, लॉग की क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो अपने पास, ये सिंपल पीओसी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑब्जर्वेशन ऑफ रूमान पर्पल इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ इन कंफर्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, प्रोटीन के लिए हम लोग यूज करते हैं रूमान्स पर्पल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। आपके पास ऑप्शन में स्टार्च वगैरह सब भी दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर विल बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास 80 गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, वॉल्यूम 250 ml गिवन है, मोलैरिटी बताना है। ठीक है, तो सिंपल से आपको पता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉलिड के लिए आप क्या करें, मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, 1/16 क्या 5 ग्राम डिवाइड बाय 80। ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम अपने को 250 ml गिवन है, वॉल्यूम किस में लेना है आपको, लीटर में गिवन, लीटर में लेना है, तो आपने क्या कर लिया, लीटर में ले लिया, सॉल्व कर लिया, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5/80 डिवाइड बाय, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5/80 डिवाइड बाय 250/1000, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने पास टोटल 17 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपन 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास आगे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एनिलीन को उसने रिएक्ट कराया है NaNO2 के साथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ KCl। NaNO2 HCl क्या है, डायस्टाइसन है क्या, ठीक है, गिव्स A, देन उसके बाद फिर उसको रिड्यूस कर दिया SnCl2 HCl, जैसे SnCl2 HCl दिखा, इसका मतलब अपने पास क्या, स्टीफन रिडक्शन है क्या, स्टीफन रिडक्शन आप सीधा आप देखोगे ना, स्टीफन रिडक्शन बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में काम आता था, इसके प्रिपरेशन में काम आता है, बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में काम आता है, विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस विल बी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा एरर हो गया क्योंकि अपन ने जल्दी में सॉल्यूशन तैयार किया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ओके, विल बी। तो देखना अगर आपके पास एनिलीन है मतलब बेंजीन पे NH2 है, NaNO2HCl के साथ करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई एजो बेंजीन बन जाएगा वहां पे, उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया, N2 प्लस बाहर निकलेगा और साइनाइड वहां पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइनो बेंजीन, बेंजीन पे CN। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके साइनो बेंजीन को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, काफी फेमस रिएक्शन ये NCERT में दिया हुआ अच्छे से, क्या कर दिया, स्टीफन रिडक्शन कर दिया, साइड को रिड्यूस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, स्टीफन रिडक्शन प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका हो गया अपने पास, ये आज के 24 फेब का जेईई मेंस का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम इस पे काफी फ्रीक्वेंट वे में जो है ना वीडियो लाते रहते हैं, और जो बच्चे जिनका भी जेईई मेंस का पेपर हुआ नहीं है उनके लिए ऑल द बेस्ट क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से, थैंक यू।